राम राम बच्चों। आज हम सुनेंगे सीता जी का गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में जाना। जनकपुरी का भ्रमण करने के बाद दोनों भाई मुनि के पास लौट आए। गुरु की आज्ञा से सबने संध्या वंदन किया। कथाएं और इतिहास सुनते सुनते रात्रि का आगमन हुआ। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। फिर श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर लक्ष्मण जी उनको दबाने लगे। तब प्रभु ने कहा कि हे तात, अब तुम सो जाओ। रात बीतने पर जब मुर्गे का शब्द सुनाई दिया तब लक्ष्मण जी उठे और श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जग गए और फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु खिलखिलाकर हंस रहा था। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित था और बहुत ही सुंदर भी लग रहा था। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र और पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। उनकी माता सुनैना ने उन्हें गिरिजा जी यानी कि पार्वती जी की पूजा करने के लिए वहां भेजा था। उनके साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां थी जो मनोहर वाणी से गीत गा रही थी। सरोवर के पास ही गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित था। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वो फिर सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी तो उसका शरीर तो पुलकित हो रहा था और नेत्रों से प्रेम के अश्रु आ रहे थे। तभी सबने पूछा, अरे अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। उस सखी ने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। वे सांवले और गोरे हैं। उनकी सुंदरता का मैं कैसे बखान करूं। तभी एक सखी कहने लगी कि क्या ये वही राजकुमार है जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। उसके वचन सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई और उनके नेत्र उन भाइयों के दर्शन करने के लिए अकुला उठे। सीता जी के हाथों के कड़े, करधनी, पायजेब के शब्द सुनकर श्री राम जी की नजर भी उनकी ओर गई। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा तो उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ और सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने बड़ा सुख पाया। तभी सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। रघुनाथ जी की छवि देखकर सीता जी की पलकों ने गिरना ही बंद कर दिया और वे अधिक स्नेह के कारण पुलकित हो गई। जब सखियों ने सीता जी की ऐसी अवस्था देखी तो एक सखी ने कहा, अरे बड़ी देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। सखी की बात सुनकर सीता जी सकुचा गई। श्री रामचंद्र जी को हृदय में लेकर वे फिर से गिरिजा जी का पूजन करने लगी और उन्होंने उनकी स्तुति की, आरती की और प्रार्थना की कि हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख की, चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। पति को इष्ट देव मानने वाली नारियों में श्रेष्ठ हे माता, आपकी जय हो। आप मेरे मनोरथ को भली भांति जानती हैं। गिरिजा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे सीता, मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारायण 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 नारायण।